प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संस्कृत की दूसरी क्लास में बच्चों आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि संस्कृत में बहुत बच्चे संस्कृत को लेकर के डरते रहते हैं कि संस्कृत में क्या होगा, हमको तो पढ़ना ही नहीं आता। तो प्यारे साथियों, मैं वादा करता हूँ कि संस्कृत में 90 अंक मैं दिलाऊंगा। यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो संस्कृत में 90 नंबर आपको पक्का आने वाला है ना। ग्रामर की दूसरी क्लास में, संस्कृत व्याकरण की दूसरी क्लास में बच्चों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना वक्त गंवाए जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि संस्कृत की दूसरी क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि हम संस्कृत के पहली क्लास में हम बता चुके हैं कि संस्कृत में जो है कितने अंक जो है कहाँ से या कहाँ पर से पूछे जाते हैं, व्याकरण से कितना और बुक से कितना, यानी कि ये सारी बातें हम पहली ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और संस्कृत की आज दूसरी क्लास में जो हम लोग शुरुआत करेंगे हम अपनी ग्रामर को, वो भी बेसिक वाला, है ना। शुरुआत कहाँ से करें ग्रामर में? सर हमको डर लग रहा है, संस्कृत में क्या होगा, है ना, संस्कृत में सर क्या होगा, हमको बहुत डर लग रहा है। उस डर को ख़त्म करने के लिए आपसे आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप मेरे क्लास में जुड़िए और A to Z संस्कृत का जो है पूरा क्लास आपको दिया जाएगा, पूरा जो कंटेंट के साथ आपको दिया जाएगा। एक भी नंबर आपका जो है कटने का चांस नहीं रहेगा और 90 प्लस आप लेके आएंगे, है ना, 90 प्लस लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। तो बच्चों दूसरी क्लास में हम लोग सबसे पहली बात जो है संस्कृत ग्रामर में शुरुआत कर लेते हैं वचन से। वचन से बच्चों, है ना, पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा बेसिक का वचन, है ना। वचन से स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत में वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में वचन पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले हिंदी में जानना होगा कि वचन क्या होता है ना। तो हिंदी में जान लेते बच्चों, हिंदी में जान लेते हैं कि हिंदी में सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहली बात जान लेते हैं वचन का अर्थ। वचन का अर्थ बच्चों, वचन का अर्थ। तो वचन का अर्थ होता है बच्चों संख्या। वचन हमें संख्या को बताता है। वचन का अर्थ होता है बच्चों संख्या। वचन का अर्थ बच्चों संख्या होता है। वचन हमें संख्या को बताता है कि कितने व्यक्ति है, एक लड़का है या दो लड़का है या तीन लड़का है, एक लड़की है या दो लड़की है या तीन लड़की है, अर्थात वचन हमें संख्या को बताता है ना। तो यहाँ पे वचन का अर्थ बच्चों संख्या हो गया, है ना। अब अगर आपसे पूछे कि जो है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, है ना। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा बच्चों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। वही अगर संस्कृत का बात कर ले और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते, कौन होता है तो आप याद रखिएगा बच्चों, पहला एक वचन, पहला बच्चों एक वचन, दूसरा बहुवचन। आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन से बच्चों, एक संख्या का बोध होगा। एक वचन से बच्चों एक संख्या का बोध होगा। बहुवचन से बच्चों 3 या 3 से अधिक लोगों का बोध होगा, है ना। 3 या 3 से अधिक लोगों का बोध होगा, है ना। याद रखना है आपको। संस्कृत में बच्चों अगर देख ले, संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है। हिंदी में पूछे बच्चों तो 2 प्रकार का वचन होता है, संस्कृत में पूछे वचन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है ना। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है?
सबसे पहली बात, इसको आप उतार लीजिए, है ना, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसको उतार लिए होंगे तो हम लोग जो अब आगे बढ़ेंगे। तो संस्कृत में बच्चों 3 प्रकार का वचन होता है। 3 प्रकार में कौन कौन? 3 प्रकार में कौन कौन? तो आपको याद रखना होगा 3 प्रकार में कौन कौन? संस्कृत में बच्चों 3 प्रकार का वचन होता है। 3 प्रकार का वचन। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन, है ना। अब हम लोग संस्कृत में जान लिए कि वचन 3 प्रकार का होता है। आपको यह भी पता चल गया कि वचन हमें सिर्फ संख्या को बताता है। अगर हम कहते हैं एक घोड़ा तो आपको एक का बोध कराया। अगर हम कहते 2 बंदर, कितना का बोध कराया बच्चों? 2 का बोध कराया। हम कह दे 3 लड़कियां, यानी कि 3 का बोध कराया। हम कह दे लड़कियां, यानी कि आपसे जो है कहा जा रहा है कि 3 से भी ज्यादा लड़कियों का बात किया जा रहा है। तो वहां पे वचन हमको संख्या को बताता है ना। तो वचन जो है संख्या के आधार पर 3 प्रकार का होता है संस्कृत में, और हिंदी में 2 प्रकार का होता है। संस्कृत में देखिए, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन, है ना। तीसरा बहुवचन। बउआ देखिए यहाँ पर सबसे पहला है एक वचन। तो एक वचन आप लोग लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, एक वचन। एक वचन, है ना। एक वचन क्या होता है? एक वचन, एक वचन। तो आप कहिएगा एक वचन, एक वचन से एक का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, बोध होता है। आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे, एक संख्या का बोध होता है ना। एक संख्या का बोध होता है। आप लोग उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण के साथ हम लोग जानेंगे, है ना। आखिरकार एक वचन में क्या होता है, एक वचन हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। हम आपको क्या बताएं कि एक वचन से एक संख्या का बोध होगा। जैसे अगर आप कहते हैं लड़का, तो बच्चों आप ये बताइए कि आप कहें लड़का, तो लड़का में क्या होगा? बहुत सारे लड़के होंगे या एक लड़का होगा? तो आप कहिएगा एक लड़का का बात किया जा रहा है ना। हम कह दे लड़की, तो आप समझिएगा क्या एक लड़की का बात कर रहे हैं। कहेंगे घोड़ा, तो एक घोड़ा का बात किया जा रहा है ना, एक घोड़ा का बात किया जाए। उदाहरण देखिए बुआ, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा? लड़का। उदाहरण क्या हो जाएगा? लड़का, यानी कि एक लड़का। लड़का कह दिया तो एक वचन का उदाहरण हो गया। इसी में कह दे लड़की, तीसरा कह दे पत्ता, तीसरा कह दे तीसरा कह दे बच्चों, तीसरा कह दे पत्ता, है ना। अब आपको ये तो पता चल गया, लड़का कह रहे हैं तो एक का बोध हुआ, लड़की कह रहे हैं तो एक का बोध हुआ, पत्ता कह रहे हैं एक का बोध हुआ। तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिखें? संस्कृत में लिखना होगा। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में कैसे लिखे? लड़का को बच्चों बालकः कहते हैं, लड़की को बच्चों बालिका कहते हैं, पत्ता को हम लोग क्या कहते हैं? पत्रम कहते हैं। और किस वचन में? एक वचन में बच्चों, है ना। एक वचन में हम लोग लड़का को बालका कहते हैं। एक वचन में लड़का को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत में बालका कहते हैं। याद रखिएगा, अनुवाद में बुआ बहुत काम आएगा, है ना। अनुवाद में लड़की को हम लोग बालिका कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, ए बालिका किधर जा रही है, ए बालिका किधर जा रही है। पत्ता को बुआ पत्रम कहते हैं एक वचन में। और संस्कृत में बच्चों याद रखिएगा, लड़का को बालका कहा जाता है, लड़की को बालिका कहा जाता है, और पत्ता को पत्रम कहा जाता है ना। तो ये जो पत्रम बोल दिया, तो पत्रम का मतलब एक पत्ता का बात कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे एक वचन। बालिका कह दिया यानी कि एक
एक लड़की का बात कर रहा है यानी कि एक वचन हो गया। बालकः कह दे तो एक लड़का का बोध हुआ यानी कि एक वचन हुआ। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। एक बार जल्दी से आप थम्स अप भेज दीजिए, एक बार जो है दबाइए, लाइक का सेशन जल्दी से दबा दीजिए। यहाँ पर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विवचन, द्विवचन है ना, द्विवचन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विवचन है ना, द्विवचन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विवचन। द्विवचन क्या होता है, तो आपको जिस प्रकार से बताया गया एक वचन में एक संख्या का बोध हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, द्विवचन, द्विवचन से दो संख्या का बोध होता है। द्विवचन से दो संख्या का बोध होता है। द्विवचन से दो संख्या का बोध होता है ना। द्विवचन से बच्चों दो संख्या का बोध होता है, याद रखिएगा। हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जैसे क्या होता है ना। आप लोग जैसे बोलते हैं दो लड़का जा रहा है, आप लोग कहते हैं दो लड़की जा रही है, आप कहते हैं दो घोड़े दौड़ रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे दो संख्या का बोध हुआ, कितना संख्या का, दो संख्या का बोध हुआ। अगर हम लोग कहते हैं जैसे में दो लड़का, दो लड़का, दो लड़का, यहाँ पे कहते दो लड़की, दो लड़की है ना, दो लड़की, हम कह दे दो लड़की। उसके बाद क्या कह दे, दो पत्ता, दो पत्ता। तो ये आप बता दीजिए, आपको तो ये पता चल चुका है दो दो लिखा हुआ है, दो लड़का, दो लड़की, दो पत्ता, यानी कि यहाँ पे द्विवचन का बोध करा रहा है बच्चों, द्विवचन का बोध करा रहा है ना, द्विवचन का। दो लड़का का मतलब होता है संस्कृत में बच्चों, दो लड़का का मतलब होता है संस्कृत में दो बालक, दो बालक, दो बालक, दो बालका, दो बालको है ना। संस्कृत में दो व्यक्ति यानी कि दो लड़का को हम लोग दो बालकों कहते हैं, है ना, दो बालकों कहते हैं, याद रखिए। दो लड़की को क्या कहते हैं, तो दो लड़की को क्या कहते हैं, दो बालिका, बालिके क्या कहते हैं बच्चों, दो बालिके। दो पत्ता को क्या कहते हैं, तो द्विपत्रम या द्विपत्रे, द्विपत्रे कहते हैं, है ना। ये चीज है बच्चों। दो लड़का को हम लोग दो बालक कहते हैं, दो लड़की को हम लोग दो बालिके कहते हैं, दो पत्ता को हम लोग द्विपात्रे, पत्रे कहते हैं, है ना। संस्कृत में दो व्यक्ति को हम लोग कहते हैं, यानी कि दो के जगह पर बच्चों, दो के जगह पर कभी कभी दुई लिखा जाता है, दुई लिखा जाता है, कभी कभी दो लिखा जाता है, कभी कभी द्वे लिखा जाता है ना। कभी कभी ऐसा लिखा जाए दो के जगह पर, देखिए दो के जगह पर दो है, दो के जगह पर दो है, दो के जगह पर यहाँ पे दुई है। कब दो कब दुई, है ना, इसको हम लोग अगले वाले सेशन में हम लोग जानते हैं। यानी कि कोई भी अध्याय जब स्टार्ट होगा वहां पे आपको बता दिया जाएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप, तो वहां पे बता देंगे आपको, है ना। तो बच्चों आपको समझ में आ गया क्या, 100% आपको समझ में आ रहा, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से हमारा सपना साकार होगा, 100% आपको क्या समझ में आ रहा है। तो बच्चों अगर 100% में से अगर आपको 99% भी समझ में आ रहा है, तो एक लाइक का सेशन दबा के और दबा दब जो है पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन लिखिएगा बच्चों, है ना। विवेक स्टडी ऑनलाइन लिखिएगा बच्चों, पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन, है ना, पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन लिखिएगा, है ना, पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन लिखिएगा बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि संस्कृत में हमारा 100 में 90 आने वाला है, तो एक बार जो है कमेंट कीजिएगा बच्चों कि 100 में 90 सर, 100 में 90, है ना, 100 में 90। द्विवचन आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं बहुवचन, है ना। अब हम लोग देखते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या होता है ना, बहुवचन। तीसरा बच्चों बहुवचन, तीसरा बच्चों बहुवचन, है ना, तीसरा बच्चों बहुवचन, तीसरा बच्चों बहुवचन। बहुवचन क्या होगा, तो बउआ बताइए। जिस प्रकार से द्विवचन में दो संख्या का बोध हुआ, तो बहुवचन, बहुवचन से
3 या 3 से अधिक संख्या, 3 या 3 से अधिक संख्या का, 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध होता है ना। बउआ बताइए बहुवचन से कितने संख्या का बोध होता है? 3 या 3 से अधिक बच्चों, है ना। 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो, आप उसे कहिएगा बहुवचन। 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो बच्चों, आप कहिएगा बहुवचन, है ना। बहुवचन, बहुवचन। आप उदाहरण के माध्यम से चलिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। उदाहरण के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण क्या हुआ? लड़के। जब आप लड़के कहते हैं, एक क्लास में बैठा हुआ है एक तरफ बेंच पर लड़का, जिसमें बहुत सारे 10 से 20 50 इतना, लड़कियां भी कम नहीं है, 30-40 है ना। तो आप जब कहिएगा लड़के उठो, सारे लड़के वहां पे से उठेंगे। अर्थात आपको क्या समझ में आया? ये बहुत सारे लड़कियों का बोध करा रहा है, बहुत सारे लड़कों का, यानी कि 3 या 3 से अधिक का बोध करा रहा है, 3 से अधिक का, तो उसको कहिएगा बहुवचन, लड़के। यहाँ पे कह दे लड़कियां, लड़कियां, बहुत सारे लड़कियां का बोध कर रहा है, बहुत सारी लड़की का बोध कर रहा है। अगर हम कह दे पत्ते, पत्ते मतलब पेड़ में जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते हो जाएंगे। बोलिए 1 2 है क्या? 3 से अधिक ही होगा, 3 से अधिक ही होगा, तो उसमें हो गया हुआ बहुवचन का। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में बच्चों लड़के को हम लोग कहते हैं बालका, बालका, है ना। बहुत सारे लड़के रहेंगे तो कहेंगे बालका, बहुत सारे लड़कियां रहेंगे तो कहेंगे बालिके। क्या कहेंगे बच्चों? बालिके, है ना, बहुवचन में बालिके। और पत्ते रहेंगे तो पत्राणी। क्या कहेंगे बच्चों? पत्राणी, है ना। क्या कहेंगे बच्चों? पत्राणी, है ना। क्या कहेंगे? पत्राणी, पत्राणी। तो बहुवचन से आपको क्या समझ में आया बच्चों? कि बहुवचन जो है 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध कराता है ना। 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध कराता है। जैसे हम लड़का, लड़के कहते, बताइए बच्चों, अगर लड़का कहते हैं, लड़का कहते हैं और 2 लड़का कहते हैं, 2 लड़का कहते हैं और लड़के कहते हैं, लड़के कहते, बताइए इस तीनों बात में अंतर है या नहीं है? लड़का का मतलब हुआ बच्चों एक लड़का, 2 लड़का का मतलब हुआ 2 लड़का, लड़के का मतलब हुआ क्या? 3 से अधिक लड़का का बात कर रहा है ना। 3 या 3 से अधिक लड़का का बात कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे बहुवचन बच्चों, है ना। तो प्यारे साथियों, कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। आप एक बार जरूर जो है लाइक कीजिएगा और दबदबा बनाइए बच्चों, दबदबा बनाइए विवेक स्टडी ऑनलाइन, है ना। संस्कृत में बच्चों 100 में 90 आपके पास, सिर्फ आपके पास जाएगा, है ना, आपके पास। ये वचन वाला अध्याय आपका समाप्त हुआ। बेसिक का पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। दूसरा स्टार्ट करते हैं बच्चों, दूसरा स्टार्ट करते हैं लिंग बच्चों, लिंग, लिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों, लिंग स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों, लिंग। जब हम लोग वचन पढ़े तो वचन का अर्थ पढ़े, तो वचन का अर्थ हमको पता चला, सर वचन का अर्थ संख्या होता है। सर हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सर संस्कृत जब हम जाने तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार का आया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम लोग लिंग जानेंगे कि लिंग क्या होता है। आखिरकार हम लोग लिंग भी जानेंगे, तो लिंग हिंदी में भी जानेंगे और संस्कृत में भी जानेंगे, है ना। हिंदी में भी और संस्कृत में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लिंग। तो बच्चों लिंग, लिंग क्या है? सबसे पहली बात पूछेगा, सबसे पहली बात तो लिंग का अर्थ बच्चों, लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ, सबसे पहली बात बच्चों लिंग लिखिएगा, लिंग हेडिंग लगाइएगा बच्चों, लिंग। तो लिंग क्या होता है? तो आप कहिएगा लिंग से, लिंग से बच्चों, लिंग से बच्चों, लिंग से पुरुष, पुरुष, स्त्री तथा निर्जीव, निर्जीव
वस्तु निर्जीव का बोध होता है, बोध होता है ना, निर्जीव का बोध होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, वचन में वचन का अर्थ संख्या होता है, और लिंग जो है, लिंग से बच्चों पुरुष या स्त्री या निर्जीव का बोध होगा। सजीव का मतलब बच्चों जिंदा वाला, और निर्जीव का मतलब बच्चों मृत्यु वाला, यानी कि मरा हुआ वस्तु या मरा हुआ पदार्थ या मरा हुआ जीव, है ना। निर्जीव का मतलब वही हुआ। सजीव का मतलब बच्चों, सजीव का मतलब होता है जिंदा, सजीव का मतलब होता है बच्चों जिंदा, और निर्जीव का मतलब होता है बच्चों, निर्जीव का मतलब मरा हुआ, मरा हुआ, है ना, मरा हुआ। तो लिंग से मतलब बच्चों पुरुष, स्त्री तथा निर्जीव का बोध होता है। अब हम लोग जानेंगे कि लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में बच्चों, हिंदी में लिंग, हिंदी में लिंग, हिंदी में लिंग, हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है बच्चों, है ना। हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। पहला बच्चों पुल्लिंग, है ना, पहला पुल्लिंग। दूसरा बच्चों स्त्रीलिंग, है ना, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, है ना। पहला पुल्लिंग बच्चों, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से बच्चों संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से बच्चों संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग से बच्चों संपूर्ण स्त्री जाति का बोध होता है, संपूर्ण स्त्री जाति का, है ना। ये आपका रहा हिंदी में दो प्रकार का होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत। संस्कृत में बच्चों जानेंगे कि लिंग कितने प्रकार का होता है, और उससे संबंधित जो है उदाहरण भी जानेंगे, और कैसे उसको संस्कृत में लिखते हैं वो भी जानेंगे बच्चों, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि लिंग जो है संस्कृत में कितने प्रकार का होता है। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार का होता है। तो संस्कृत में बच्चों, संस्कृत में लिंग, संस्कृत में लिंग तीन प्रकार का होता है। वचन भी तीन प्रकार का होता है, और लिंग भी तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है बच्चों, है ना, तीन प्रकार का। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका पुल्लिंग, पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तीसरा नपुंसक, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किस में आता है, वो निर्जीव में, है ना, निर्जीव में। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। एक एक करके जानेंगे। पुल्लिंग क्या होता, पुल्लिंग क्या होता, तो पुल्लिंग के बारे में जानिए। तो पुल्लिंग क्या होता, तो हम लोग कहेंगे पुल्लिंग से संपूर्ण, पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से बच्चों पुरुष जाति का बोध होता है ना, इतना बात याद रखिएगा। पुल्लिंग से बच्चों पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे बच्चों, जैसे, है ना, जैसे, जैसे क्या, लड़का। जैसे बच्चों लड़का, जैसे बच्चों लड़का, लड़का, जैसे लड़का, लड़का पुल्लिंग है। पेड़ भी बच्चों पुल्लिंग है, पेड़ भी बच्चों पुल्लिंग है। गांव, गांव भी बच्चों पुल्लिंग है, गांव भी बच्चों पुल्लिंग है। लड़का को क्या कहते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग है तो इसको कहते हैं बालक। क्या कहते हैं बच्चों, बालक। पेड़ को क्या कहते हैं बच्चों, वृक्ष। क्या कहते हैं बच्चों, संस्कृत में वृक्ष कहते हैं। गांव को बच्चों क्या कहते हैं संस्कृत में, ग्राम। क्या कहते हैं, ग्राम। और भी है बच्चों, और भी है पुल्लिंग, पुल्लिंग का उदाहरण, पुल्लिंग का उदाहरण और भी है, पुल्लिंग का उदाहरण और भी है ना।
पुल्लिंग का उदाहरण और भी है। पहाड़, पहाड़, पहाड़ को कहते हैं संस्कृत में पर्वतः, संस्कृत में पर्वतः कहते हैं, है ना, संस्कृत में पर्वतः कहते हैं। पिता, पिता को हम लोग संस्कृत में जनकः कहते हैं, संस्कृत में जनकः कहते हैं, संस्कृत में जनकः कहते हैं। मोर को बच्चों, मोर को बच्चों, मोर को बच्चों मयूरः कहते हैं, मोर को बच्चों मयूरः कहते हैं, है ना, मयूरः कहते हैं। चोर को बच्चों, चोर को बच्चों चौराह कहते हैं, चौराह कहते हैं, है ना, चोर को चौराह कहते हैं। बंदर को, बंदर को संस्कृत में वानरः कहते हैं, वानरः कहते हैं, है ना, वानरः कहते हैं। बाघ को बच्चों, बाघ को बच्चों संस्कृत में व्याघ्रः कहते हैं, व्याघ्रः कहते हैं, है ना, संस्कृत में व्याघ्रः कहते हैं। किसान को बच्चों संस्कृत में, किसान को बच्चों संस्कृत में, किसान को बच्चों संस्कृत में कृषकः कहते हैं, कृषकः कहते हैं, है ना, कृषकः कहते हैं। भाई को बच्चों, भाई को बच्चों संस्कृत में भ्राता कहते हैं, भ्राता कहते हैं। तो बच्चों ये पुल्लिंग है, बताइए भाई क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग? तो आप कहिएगा पुल्लिंग है। किसान भी पुल्लिंग है, बाघ भी पुल्लिंग है, बंदर भी पुल्लिंग है, चोर भी पुल्लिंग है, मोर भी पुल्लिंग है, पिता भी पुल्लिंग है, पहाड़ भी पुल्लिंग है। तो पहाड़ को संस्कृत में पर्वतः कहते हैं, पिता को बच्चों जनकः कहते हैं, मोर को बच्चों मयूरः कहते हैं, चोर को चौरा कहते हैं, बंदर को वानरः कहते हैं, बाघ को व्याघ्र कहते हैं, किसान को कृषकः कहते हैं, भाई को भ्राता कहते हैं, है ना। तो बच्चों इतना तक आपको अगर समझ में आ गया है तो अब अगला जाने क्या अगला जाने जल्दी से बच्चों। अगर अगला बात जानना चाहते हैं जल्दी से बच्चों एक बार और शेयर कीजिए दबा के, है ना, शेयर कीजिए दबा के। तो हम लोग अगला बढ़ते हैं बच्चों। अगला अगला दूसरा नंबर, दूसरा प्रकार बच्चों स्त्रीलिंग, दूसरा प्रकार बच्चों स्त्रीलिंग, है ना, दूसरा प्रकार बच्चों स्त्रीलिंग, दूसरा प्रकार बच्चों स्त्रीलिंग, है ना। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? तो आप कहिएगा स्त्रीलिंग से, स्त्रीलिंग से, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है ना, स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है ना, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। आपको याद रखना है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे बच्चों उदाहरण के साथ हम लोग जानेंगे। स्त्रीलिंग में जैसे क्या हो जाएगा, लड़की, बच्चों लड़की, लड़की स्त्रीलिंग है बच्चों, स्त्रीलिंग है। लड़की कैसी लिंग है? स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है बच्चों, स्त्रीलिंग है ना। लड़की को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो बालिका, बालिका कहते हैं, है ना, बालिका कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा बच्चों? और क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? क्या हो जाएगा? घोरी, सॉरी, स्त्रीलिंग में नदी, नदी, नदी स्त्रीलिंग है। इसको संस्कृत में कहते हैं नदा, है ना, नदा कहते हैं, है ना, नदा कहते हैं। चिड़िया बच्चों, चिड़िया कैसी लिंग है? चिड़िया कैसी लिंग है? चिड़िया कैसी लिंग है? तो स्त्रीलिंग है बच्चों, है ना, स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ ले क्या? अब हम लोग बढ़ लेते तीसरा, तीसरा बच्चों, तीसरा, तीसरा नपुंसकलिंग, तीसरा नपुंसक, नपुंसक, नपुंसक लिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। बच्चों नपुंसकलिंग क्या होता है? नपुंसकलिंग क्या होता है बच्चों? तो नपुंसकलिंग से
नपुंसक लिंग से नपुंसक लिंग से निर्जीव का बोध होता है बच्चों। निर्जीव का बोध होता है, निर्जीव का बोध होता है साथियों, निर्जीव का बोध होता है, निर्जीव का बोध होता है ना, निर्जीव का बोध होता है, निर्जीव का बोध होता है, तो निर्जीव का बोध होता है। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, जैसे बच्चों मैदान, बच्चों मैदान कैसी लिंग है, कैसा लिंग है बच्चों, मैदान, तो आप कहिएगा बच्चों नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग। आंख बच्चों, आंख कैसी लिंग है, नपुंसक लिंग है बच्चों। दिन नपुंसक लिंग है बच्चों, दिन नपुंसक लिंग है। छुट्टी, छुट्टी बच्चों नपुंसक लिंग है। कपड़ा, कपड़ा बच्चों, कपड़ा नपुंसक लिंग है। मैदान को संस्कृत में बच्चों क्षेत्रम कहते हैं, क्षेत्रम कहते हैं बच्चों, क्षेत्रम। आंख को नेत्रम कहते हैं, नेत्रम बच्चों, नेत्रम। दिन को बच्चों दीनम कहते हैं, दीनम कहते हैं बच्चों, दिन को दीनम कहते हैं, याद रखिएगा, दिन को दीनम कहते हैं बच्चों। छुट्टी को अवकाशा, छुट्टी को अवकाशम कहते हैं बच्चों, अवकाशम, अवकाशम कहते हैं, अवकाशम। कपड़ा को बच्चों वस्त्रम कहते हैं, कपड़ा को वस्त्रम कहते हैं। ये सब जितना भी है मैदान, आंख, दीन, छुट्टी, कपड़ा, यानी कि क्षेत्रम, नेत्रम, दीनम, अवकाशम, वस्त्रम बच्चों, ये सारा का सारा कैसी लिंग है, कैसा लिंग है बच्चों, नपुंसक लिंग है ना, नपुंसक लिंग है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पुरुष के बारे में, है ना, पुरुष के बारे में। तीसरा अध्याय बच्चों, तीसरा अध्याय संस्कृत का बच्चों बेसिक वाला, तीसरा अध्याय बच्चों, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय क्या है, तो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है पुरुष, तीसरा अध्याय है पुरुष, तीसरा अध्याय क्या है, पुरुष है। पुरुष का मतलब क्या होता है, पुरुष का मतलब यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, पुरुष, बच्चों पुरुष क्या होता है, पुरुष, तो आप लिखिएगा यहाँ पे पुरुष का मतलब, पुरुष का मतलब, पुरुष का मतलब, पुरुष का मतलब बच्चों, पुरुष का मतलब बच्चों, पुरुष का मतलब होता है, पुरुष का मतलब बच्चों होता है कर्ता, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है बच्चों, होता है, अर्थात, अर्थात बच्चों कर्ता का मतलब अर्थात काम करने वाला, अर्थात काम करने वाला, वही पुरुष होता है बच्चों। कर्ता पुरुष होता है, काम करने वाला ही पुरुष होता है बच्चों, कर्ता होता है वही, है ना, कर्ता होता है, और कर्ता ही पुरुष है, कर्ता ही पुरुष है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में पुरुष, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार का होता है बच्चों, है ना। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार का होता है। पहला, पहला आपका उत्तम पुरुष, पहला आपका उत्तम पुरुष, पहला आपका उत्तम पुरुष बच्चों, पहला आपका उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, दूसरा बच्चों मध्यम पुरुष। तीसरा आपका प्रथम पुरुष, तीसरा आपको बच्चों, तीसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बच्चों, है ना, प्रथम पुरुष। तो संस्कृत में बच्चों पुरुष 3 प्रकार का, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम, मध्य पुरुष, तीसरा प्रथम पुरुष। तो बच्चों क्या क्या लग रहा है कि संस्कृत में हमारा क्या चल रहा है। संस्कृत में हमको क्या लग रहा है बच्चों, 100 में 90 आएगा या नहीं आएगा,
अगर आएगा बच्चों तो एक दिल वाला भेजिएगा, है ना। जल्दी से बच्चों कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आज का क्लास, है ना, कैसा लगा आज का क्लास। थोड़ा सा बच्चों अब बच चुका है, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ी ही देर में हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमारी छुट्टी हो जाएगी बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संस्कृत वाले क्लास में, है ना। अब थोड़ा सा बच गया बच्चों, है ना, थोड़ा सा बच गया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष बच्चों। पहला लिखिएगा बच्चों, पहला लिखिएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बच्चों, है ना, उत्तम पुरुष। पहला लिखिएगा बच्चों उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं बच्चों, है ना, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं बच्चों? कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को बच्चों मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए बच्चों उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, है ना। जिसके बारे में कहा जाए बच्चों उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, है ना। जिसके बारे में कहा जाए बच्चों उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। तो बोलने वाले को, बोलने वाले को साथियों, बोलने वाले को, बोलने वाले को, बोलने वाले को, बोलने वाले को, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। सुनने वाले को, सुनने वाले को, सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बच्चों। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं बच्चों? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए बच्चों, बात की जाए, बात की जाए, उसे, उसे बच्चों, उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। तो बच्चों ये तीन टॉपिक जो था बच्चों, ये तीन टॉपिक जो था आपका कवर हो चुका है संस्कृत में। ये बेसिक का जो है ये वो टॉपिक है जो आप इसके बगैर आप पूरा संस्कृत को समझने में असमर्थ हो जाएंगे, है ना, असमर्थ हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों संस्कृत के तीसरे क्लास में, है ना, संस्कृत के तीसरे क्लास में आपसे मिलते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर संस्कृत में हम 100 में 90, संस्कृत में सर 100 में 90 आने वाला है इस बार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।